बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। इस धुंध के साथ आज बहुत ही ज़्यादा सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक मुसलसल जो है धुंध बहुत ही ज़्यादा हुई पड़ी है। सर्दियों की आमद है और शायद इसको गोरा भी बोलते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अभी आप ये देखें, फ़ौरन से वैन जो है वो बिल्कुल नज़र आना ही बंद हो गई थी। मैं सुबह-सुबह फूफो की तरफ चली गई और फूफो से मैंने कहा, क्योंकि वहाँ पर बच्चियाँ आती हैं कुरान पाक पढ़ने के लिए। ये फूफो का दूसरा गेट है, मेन गेट फ्रंट पे है, लेकिन हम आमदो-रफ्त हमारी इधर से ही होती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह उनका नया घर बना है, तो अभी तक तो माशाल्लाह से सिंपल और साफ़-सुथरा सा घर उन्होंने बनाया है। मेरी फूफो अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज़ करे। तो आगे से मेरी बड़ी जो बहन है बाजी मुसर्रत, उन्होंने मुझे कहा कि चलो जी, मुझे रोटी बना दो मक्की की। तो मैंने कहा चलें, साथ-साथ में कैप्चर भी कर लेती हूँ और साथ-साथ जो है मक्की की रोटी भी बना लेते हैं। मक्की की रोटी हम बनाएँगे बिल्कुल मुख़्तलिफ़ अंदाज़ के साथ। ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही जो सॉफ्ट रोटी बनती है, और ये किस तरह बनती है ये आपसे शेयर करते हैं। यहाँ आप थोड़ा-सा इस बात का ख़्याल ज़रूर रखिएगा कि जितना मक्की का आटा हो उतना ही आपने पानी लेना है। अगर एक प्याली हमारे पास मक्की का आटा है, तो 1 प्याली ही हम इसमें पानी लेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही नया अंदाज़ है मक्की की रोटी बनाने का, और ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी मक्की की रोटी बनानी नहीं आती। अक्सर जो है मक्की की रोटी बनाते हैं तो बहुत हार्ड होती है और बिल्कुल सख्त हो जाती है, और ये इतनी अच्छी रोटी बनती है कि कमाल। अब हमने 2 प्याली जो है वो मक्की का आटा लिया है, 2 प्याली हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हमने 1 टेबल स्पून जो है वो घी इस्तेमाल करना है, वरना अगर दूसरे तरीके से घी रोटी बनाई जाए तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है घी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के साथ मक्की की रोटी में घी भी बहुत कम लगता है, और रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रंची जो है वो तैयार होती है। है ना मज़े की बात कि अगर रोटी सॉफ्ट भी हो और क्रंच भी हो, तो ये दोनों चीज़ें एक ही जगह पर पाई जाएँ तो फिर मज़ा तो आएगा ना। पानी हमारा फुल गर्म हो चुका है। अब हम जो मक्की का आटा है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हमने इनको अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लेना है, लेकिन परेशान ना होइएगा, अगर गुठली भी बन जाए तो घबराना नहीं है। इसी तरीके के साथ जो है वो आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, और यहाँ पर अगर आपने नमक डालना हो तो ज़रूर डालिएगा। अगर कोई और भी स्पाइसेस इसमें शामिल करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल सिंपल जो है वो मक्की की रोटी बनाएंगे, इसलिए हमने इसमें सिर्फ जो है 1 टेबल स्पून घी डाला है और 1 ही हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल किया है, ताकि जो मक्की की रोटी है उसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाए। अब हम इसे अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लेना है, और उसके बाद हम एक खुली परात में भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा घी मैंने और डाल दिया, या आप शेल्फ पे भी रख सकते हैं। आपने अच्छे तरीके के साथ इस आटे को मसलना है, और ताकि तमाम जो हमारा नमक वगैरह हर चीज़ जो है वो यकजान हो जाए, और यहाँ पर सारी गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही स्मूथ डो तैयार हो जाए, और आपको इसकी स्मूथनेस जो है वो नज़र आ रही होगी। इतना ज़बरदस्त आटा तैयार हो गया है मक्की का। इस तरह आटे गूंदने से आप जो बिगनर है, जिसे बिल्कुल भी रोटी नहीं बनानी आती, वो भी इस रोटी को, मक्की की रोटी को बना सकता है। तो इसी तरह ही हमने थोड़ा-सा इसको गूँध लेना है, ताकि जो है वो अच्छी तरह स्मूथ जो है हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो जाए। और अब हम इसको अब बनाते हैं रोटियाँ। 2 आप घी के पैकेट जब भी लेते हैं तो हम लोग जो है वो साइड पे रख लेते हैं कि कभी ज़रूरत पेश आ जाए, बिल्कुल इसी तरह ही जैसे कि अब है। अब हमने 2 जो हैं वो इसका पैकेट को हमने रख लिया है, और उसे हमने सेंटर से काट लिया है। अब आप चाहें तो ऐसे ही रोटी बना सकती हैं, अब चाहें तो आप एक पेड़ा लें और उसे अच्छी तरीके के साथ जो है वो आप मतलब उसका पेड़ा बनाएँ। यहाँ पर मैंने एक दफ़ा फिर से उसको अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लिया, ताकि कोई कमी ना रहे, और स्मूथ हमारी मक्की के आटे की डो तैयार हो चुकी है। आटा हमारा गूँथ चुका है। अब हम इसका पेड़ा बनाएँगे, और मैं आपको दिखाऊँगी कि इसका पेड़ा, कि ये देखें कितना ज़बरदस्त पेड़ा हमारा जो है वो तैयार हुआ है। अब हम इसके ऊपर हाथ से ऐसे मसल लेंगे, और इसको जितना बारीक करना हो, जितना मोटा रखना हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको ऐसे ही बना के तवे पे, साथ हमने तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हमने इसके ऊपर डाल दी है। ये देखें, ये रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, और इसी तरह ही ना घी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमारी चपाती भी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी।
यहाँ जो है रोटी का साइज़ आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने बिल्कुल नॉर्मल साइज़ रखा है। साथ-साथ आप जब ये एक साइड से पक जाए तो किसी प्लेट की मदद से आप इसको दूसरी साइड इसकी पलट सकते हैं। और इसकी यहाँ पर मैंने दूसरी साइड पे भी डाली, रोटी हमारी फुल तैयार हो चुकी थी। इसी तरह ही मैं रोटियाँ बना-बना के और साग ऊपर रख के देती गई। लास्ट में जब मैंने रोटी बनाई तो यकीन कीजिए कि लास्ट आखिरी रोटी तक आटा भी वैसे ही ज़बरदस्त तैयार था और वैसे ही सॉफ्टनेस उसकी थी बरकरार। अभी यहाँ मैं आपको रोटी बिल्कुल गर्म है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट ये रोटी तैयार हुई है। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो मक्की की रोटी नहीं खाते ताकि हार्ड होते हैं कि उनके दाँत ना होने की वजह से। यकीन कीजिए कि आप इस रोटी को बना के दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि रोटी कितनी कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त है। इसी तरह छोटे बड़ों को और बुज़ुर्ग को सबको इस तरह मक्की की रोटी बना के दें। अगर आपको मेरी ये यूनिक सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलूँगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।